हर दिल लजीज के एक और एपिसोड में अफशा का आदाब। आदाब। आप लोगों के जो इतने सारे खत हमें मिले हैं और इतनी सारी राय आपने भेजी है और रिक्वेस्ट भेजी है, उसके लिए शुक्रिया। और उसे मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि आज आपको वादियों में ले चले, है ना विनीत? और जब वादियों का जिक्र आता है तो जाहिर है कि कश्मीर की वादियों से अच्छी वादियां कौन सी हो सकती हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज हम आपको मिशन कश्मीर पर ले चल रहे हैं और हमारे जो ये शेफ हैं, ये हमारे उस मिशन के जो हेड हैं, तो ये आपको बताएंगे कि इस मिशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी मिशन है वो, आप बताएं। सबसे पहला मिशन तो है मटन कश्मीर। ओके। तो इनफैक्ट जो हमारा पहला डिश है वो है कश्मीरी मटन रोगन जोश। ये तो सभी ने सुन रखा है इसका नाम। बहुत बढ़िया और बहुत पॉपुलर रेसिपी है ये। तो आइए देखते हैं कि रोगन जोश बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। कश्मीरी मटन रोगन जोश बनाने के लिए हमें चाहिए मटन या गोश्त आधा किलो, आधा कप दही, 3 बड़े चम्मच तेल, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी, आधा चम्मच हींग, 3 लौंग, 2 चम्मच लाल मिर्ची का पेस्ट किया हुआ, इलायची का पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच जायफल का पाउडर, 1 चम्मच सूंठ यानी ड्राई जिंजर का पाउडर और नमक। सबसे पहले जो हमारा गोश्त है या लैम है उसको दही हम लगा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है वो गलने में आसानी हो। मटन को गलाना एक आर्ट है और चैलेंज भी है, तो इसलिए नॉर्मली हम लोग उसको जो है थोड़ा सा दही या कच्चा पपीता ऐसे कोई लगा के रखते हैं। अच्छा। ताकि वो जल्दी से पक गल जाए। गोश्त को गलाने के लिए हमने दही लगा के रखा है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। और एक हांडी में तेल को गरम कर लिया है हमने। और रोगन जोश में जो है, जैसे आप जानते हैं ये जो नाम है रोगन जोश, तो रोगन का मतलब होता है जो ऑयल है या उसके ऊपर जो तरी आती है, रोगन आता है, वो जोशदार होना चाहिए, इसका मतलब ज्यादा होना चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा जब मैंने कहा था तो 3 बड़े चम्मच तेल कहा था, तो थोड़ा ज्यादा तेल हमने लिया है, उसको गर्म किया है और उसमें डालेंगे हमारे जो साबुत या खड़े मसाले हैं, यानी 2 बड़ी इलायची, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, इसको थोड़े पीस करेंगे, और 3 लौंग। मतलब ये काफी स्पाइसी प्रिपरेशन है। स्पाइसी है और जोशदार है थोड़ा। इसमें हम डालेंगे प्याज जो बारीक काट के रखा है हमने, और प्याज को भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, सुनहरे कलर का ना हो जाए। इसे बनाने में कितना वक्त लग जाता है? जो वक्त तो खैर इसको भूनने वगैरह में ज्यादा नहीं लगता, जो भी वक्त लगता है वो थोड़ा सा मटन के गलने में है। अच्छा। तो अगर हमारे सामाइन अगर घर में जल्दी बनाना चाहते हैं तो जब मैं बटन डालने का प्रोसीजर बता दूंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा कि आप कब उसको प्रेशर कुकर में डाल के या प्रेशर कुकर में रख के उसको पका सकते हैं। ओके। तो आप देख रहे हैं अच्छा ये ब्राउन हो गया है। ब्राउन हो गया, सुनहरा हो गया है। तो इसमें हम गोश्त को डाल देते हैं। थोड़ा उसके अंदर जो मैंने हींग कहा था आपको जी, इसको डाल देते हैं पहले। अच्छा, इसके कोई पर्टिकुलर रीजन है जो हम इसमें हींग डाल रहे हैं? नहीं, वो स्वाद है उसका, कश्मीरी स्टाइल में डालते हैं उसको। कश्मीरी स्टाइल मतलब ये हींग जो है वो कश्मीरी खाने में इस्तेमाल होता है। यस, हम लोगों को पता नहीं था ये। अच्छा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हींग का इस्तेमाल सिर्फ साउथ और महाराष्ट्र और साउथ में ही होता है। अच्छा। इसका इस खाने में भी होता है। मटन को भून लेते हैं इसमें थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ा सा इसको भूनने के बाद आइए इसमें डालते हैं मेन जो इसको कलर देने वाली चीज होने वाली है, और इसका जो तीखापन है वो आएगा लाल मिर्ची की पेस्ट से। ओके। तो हम 2 चम्मच डाले हैं मैंने। आप घर में लाल मिर्ची जो है साबुत, कश्मीरी लाल मिर्ची हो या कोई भी लाल मिर्ची हो, उसको आप थोड़ा सा उबाल लीजिए पानी में, उसके डंठल निकाल के, और उसको मिक्सर में पीस दीजिए। आपके फ्रिज में 3-4 दिन या 1 हफ्ता भर भी वो आराम से रहेंगे, कुछ नहीं होगा। खुशबू अच्छी आ रही है मिलिंद। अब आपको पानी डालना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके। और डाल बस। गैस कम कर देते हैं और इसमें
जो कश्मीरी खाने की स्पेशलिटी है। बहुत से कश्मीरी खानों में साबुत मसाले नहीं पड़ते, आपने देखा अदरक लहसुन भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, मैं वही सोच रही थी। और जो स्वाद है वो अलग अलग पाउडर्स का है, सूंठ का पाउडर है, ये इलायची का पाउडर है, ये है नटमेग यानी कि जायफल, ओके। जायफल का पाउडर है। ये ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो नींद आ जाएगी। ऐसे कहते हैं कि जायफल ज़्यादा खाने से थोड़ा सा। और ये है सूंठ यानी कि ड्राई जिंजर का पाउडर, 1 चम्मच। तो इसकी कोई वजह है कि हम सारा नमक पाउडर की डाल देते शक्ल हैं। में? नहीं, ये कश्मीरी स्टाइल है बनाने का। अच्छा। हाँ जी। तो अभी थोड़ा पानी डाल के इंतज़ार करते हैं कि फर्स्ट क्लास जब तक ठीक है, वो हमारा गोश्त जो है वो गल जाए, गल जाए। और रखते हैं थोड़ी देर के लिए। देखते हैं बाद में और इंतजार कि पकने के बाद ये कितना बढ़िया टेस्ट देता है। बिल्कुल। तो अफशा, हमारा गोश्त जो है गल चुका होगा अभी तक, देखते हैं। चलिए देखें। क्या बात है, यस, पक चुका है पूरी तरह से। देखा आपने कि ये सिर्फ करीब 20 मिनट में पक गया पूरा। तो आप देख रहे कि उसकी ग्रेवी भी अच्छी लाल फर्स्ट क्लास आई है। थोड़ा एक उबाल इसको देके बंद कर देते हैं। इसमें ज्यादा वक्त तो नहीं लगा। हाँ, मिलन 20 मिनट हमारा लगे हो सकता है हमने जो गोश्त लिया था वो एक तो उसके छोटे पीस काटे थे, उसको दही लगा के रखा था। हाँ, उससे फर्क पड़ता है। और वो था भी बढ़िया नरम था। हमारा कश्मीरी मटन रोगन जोश तैयार है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि बस ये हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है और हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कहीं जाइएगा मत प्लीज़, अभी हम हाजिर होते हैं फिर से। ब्रेक के बाद हमारे कश्मीर स्पेशल में आज हमारी जो दूसरी डिश है वो है कश्मीरी दम आलू। और मिलिंद, आप बताइए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। ये जो कश्मीरी दम आलू है, ये जो आम दम आलू सब जगह बनते हैं उससे काफ़ी हटके है। ये ऑथेंटिक रेसिपी है कश्मीर की। आइए देखते हैं कि ऑथेंटिक कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आधा किलो छोटे वाले आलू, बेबी पोटैटो या करीब 16 पीस, 1 चम्मच शाही जीरा, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, 3 बड़े चम्मच दही फेटा हुआ, 1 चम्मच सूंठ यानी कि ड्राई जिंजर का पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच लौंग का पाउडर किया हुआ, आधा चम्मच हरी इलायची छोटी इलायची का पाउडर किया हुआ, 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर, नमक और 3 बड़े चम्मच तेल। तो सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, जाहिर है। हाँ, नहीं, लेकिन उससे पहले हमने एक काम करना है कि जो ये दम आलू मैंने कहा कि हटके हैं थोड़े बाकी एरियाज में जो दम आलू बनते हैं उससे, इसमें क्या है, एक इसमें जो बेबी पोटैटोज हम यूज कर रहे हैं जी, जिसको मैंने हल्का सा बॉईल करके लिया है। तो आप भी उसको बेबी पोटैटोज को चाहे तो छिलके के साथ या छिलका उतार के उसको पार बॉईल कर लीजिए, पूरा पकाइए मत उसको, 3/4 या हाफ डन कीजिए उसको। अच्छा। और उसको पकाने के बाद जो उसकी टिपिकल चीज़ है जो कश्मीरी दम आलू को बाकी दम आलूओं से अलग बनाती है वो है एक छोटा सा टूथपिक लीजिए आप, या घर में वो आप स्वेटर बुनते हैं जी, उसकी जो नीडल्स होती है, सुई होती है, उस सुई से आप आलू को इस तरह से पियर्स कीजिए या उसमें छेद कीजिए। अच्छा। हो सकता है कश्मीर में सर्दी बहुत होती है इसलिए नीडल्स बहुत मिलती है और टाइम भी बहुत होता है, तो आलू को इस तरह से वो करते रहते हैं। तो जो भी है, इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जब हम इस आलू को फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे इसको, जब इस आलू को डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से अंदर से भी फ्राई हो जाएगा और एकदम हल्का और कुरकुरा हो जाएगा। अच्छा, तो ये वजह है। तो मैंने पहले से इन सब आलूओं को थोड़ा थोड़ा पहले से पियर्स कर लिया है, करके रखा हुआ है। आइए इसको फ्राई कर देते हैं। ओके। दूसरा एक और ख़ास बात कश्मीरी खाने की है और ख़ास करके दम आलू की है कि ये जो तेल इस्तेमाल होता है, ये जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो सरसों का होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है। अच्छा। हाँ, और मस्टर्ड ऑयल के में खाना बनाने के समय या वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि तेल आपने जो गरम किया जी, जो नॉर्मल कोई भी दूसरा तेल है उसको गरम करते समय उसको इतना गरम नहीं करना पड़ता, उसका धुआं नहीं निकल जाए। जब आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं खाने में, सरसों का तेल यूज करते हैं, उसको जब गरम करेंगे इतना गरम कीजिए उसको कि उसका पूरा धुआं निकल जाए। और जब धुआं निकल जाए फिर गैस या आपकी जो आंच है उसको कम कर दीजिए और फिर उसके अंदर उसको भूनिए, तलिए, जो भी करना है करिए। ओके। तो इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो।
बढ़िया लाल हो गए। वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि ये जो कश्मीरी दम आलू हमने फ्राई करके रखे हैं, इनकी ग्रेवी जो है वो कैसे बनानी है। थोड़ा तेल डाल दीजिए। कश्मीरी खाने में तेल ज़्यादा जाता है, थोड़ा तेल हम ज़्यादा डालेंगे। आइए दम आलू की जो ग्रेवी है, ये जो सॉस है इसकी, वो कैसे बनानी है। एक हांडी में हमने थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 3 चम्मच तेल गरम कर लिया है। उसमें डालेंगे शाही जीरा 1 चम्मच, थोड़ा सा जीरे को जो है क्रैकल होने दीजिए, और जैसे ही वो क्रैकल हो जाए हम उसमें डालेंगे अदरक। अभी शाही जीरा जो है वो थोड़ा सा अलग होता है हमारा जो नॉर्मल जीरा हम यूज करते हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से कश्मीर की तरफ नॉर्थ में जो है जी, ये अमूमन ज्यादा मिलता है, इसका इस्तेमाल भी वहाँ उस तरफ इस्तेमाल ज्यादा से। है। तो ये जब क्रैकल कर रहे हैं अभी ये, हाँ। तो आइए इसमें अदरक भी डाल देते हैं। ओके। 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। चलाऊं? और क्योंकि हमको इस कश्मीरी दम आलू को लाल कलर बढ़िया सा देना है, हम इसमें लाल मिर्ची जो है कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। हींग डालेंगे 1/4 टीस्पून। और लाल मिर्ची जल न जाए इसलिए थोड़ा सा पानी अभी डाल देते हैं। ओके। और डाल दो, और डाल दो, और डाल दो। आप चलाते जाएंगे उनको। हाँ जी। इसमें हम डालेंगे सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच लौंग जिसको हमने कूट के रखा हुआ है या उसका पाउडर बना रखा है, आधा चम्मच इलायची का पाउडर, हरी इलायची का, और सूंठ यानी कि ड्राई जिंजर का पाउडर 1 चम्मच, नमक जायके के हिसाब से, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और थोड़ा सा और पानी की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा और डाल दीजिए बस। मतलब लौंग को भी आपने जो इस्तेमाल किया है उसे पीस कर ही इस्तेमाल किया है। हर चीज आप, मैंने पहले भी रेसिपी में कहा था कि हर चीज को नॉर्मली कश्मीरी खाने में पाउडर बना के यूज करते हैं, साबुत कम ही यूज करते हैं। आइए इसमें थोड़ी सी दही जो है उसको फेंट के डाल देते हैं। ओके, अभी गाढ़ी हो गई। हाँ, इसमें गाढ़ी भी हो गई है। और इसमें आप डाल देते हैं हमारे जो आलू हमने फ्राई करके रखे हैं वो इसमें छोड़ते हैं। ओके। यस, डाल दीजिए। किसी भी डिश में जब हम दही का इस्तेमाल करते हैं जी, तो उसको बहुत ज्यादा देर तक उबालना नहीं चाहिए, कि हो सकता है कि दही जो है वो थोड़ा सा कर्डल हो जाए। आप इसकी खुशबू देखिए, वो जो एक बढ़िया सी अलग से लौंग का जो पाउडर बनाया है हमने, और जो सौंफ है, सौंफ का पाउडर भी कश्मीरी खाने में काफी हद तक जाता है। हाँ। और उसकी खुशबू जो है बहुत बढ़िया आती है। इसीलिए इसका काफी एक अलग महक सी आ रही है इसकी। महक है, यस। और नॉर्मल खाने में हम देखते हैं कि सौंफ का पाउडर इतना नहीं जाता, बहुत ही कम जाता है, ज्यादातर नहीं होता है। सिर्फ एक बॉईल लेके इसको मैं बंद कर दूंगा। ओके, बस। अब इसको हम इस आलू को, इस कश्मीरी दम आलू को अपनी ग्रेवी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो आलू है वो थोड़ी ग्रेवी को सोक कर ले। और आपने देख लिया, ये देखना इसका लाल मिर्ची का कितना बढ़िया रोगन अच्छा रंग है, ऊपर आ चुका है ना। ये रेसिपी बाकी दम आलू की रेसिपी से अलग। हाँ, बिल्कुल अलग है। और मिलिंद, मैं जो आलू हैं वो मेरी कमज़ोरी हैं वैसे। एंड जब आपने इसका नाम दिया इस रेसिपी का, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये डिश तो बस सिर्फ मेरे लिए। तो आपने देखा, ये हमारा जो सेकंड हमारी रेसिपी है वो आपको हमने बता दी है। और जैसे कि मैंने कहा था, ये मेरी कमज़ोरी हैं, तो जब तक मैं अपनी कमज़ोरी के तहत इन्हें चखती हूँ या खा लेती हूँ बाकायदा,
आप छोटा सा ब्रेक लीजिए और हम हाजिर होते हैं फिर से। तो मिलिंद, हमारे इस कश्मीर स्पेशल में हमारी तीसरी रेसिपी कौन सी है? अब तीसरी रेसिपी ऐसी है जो कश्मीरी तो नहीं है, बट हो सकता है कश्मीर के लोगों के लिए है। अच्छा। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी हटके है, एक नई रेसिपी है। और इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर जैसा है। तो कश्मीरी लोगों की रेसिपी तो हमने दिखा दी, तो कश्मीर के लोगों के लिए एक थोड़ा अलग से जायका दिखा देते हैं। मतलब मिलिंद ने ये डिसाइड कर लिया कि हम कश्मीरी जो हमारे लोग हैं, हमारे सामाइन हैं, उनके लिए हम कुछ अलग से एक चीज पेश करते हैं। और इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो बाकी दो रेसिपीज थी थोड़ी लेंदी थी, प्रोसीजर थोड़ा बड़ा था, तो आपके लिए एक झटपट रेसिपी भी दिखानी चाहिए। तो ये झटपट रेसिपी है पालक का रायता। अरे वाह! रायते तो अलग अलग किस्म के बनते हैं, पालक का शायद ही बहुत लोग, कम लोग बनाते होंगे। राइट। तो देखते हैं इस पालक के रायते के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए, हमें चाहिए 2 बड़े कप दही फेंटा हुआ, एक छोटा बंच पालक का जिसको हमने बारीक काटा हुआ है लंबाई में, एक बड़ा चम्मच तेल तड़के के लिए, आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, आधा टीस्पून जीरा, 5 से 6 दाने मेथी के, आधा कोरिएंडर सीड्स या धनिया के दाने, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक, और गार्निश के लिए थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। तो ये तो आपने बता दिया, अब इसे आप बताएं कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ओके। अभी क्या है अफसा कि रायता जो होता है नॉर्मली उसमें कोई चीज़ गर्म तो होती नहीं है, ठंडे दही में बाकी सारी चीज़ें मिलाई जाती है, लेकिन ये जो रायता है इसको हम हल्का सा एक तड़का देने वाले हैं। अच्छा। इसके ऊपर तेल और जो हम मसाले डालने वाले हैं उसका एक तड़का है। और पालक को जो है आप चाहिए तो कच्चा भी डाल सकते हैं उसको, लेकिन मैंने पालक को हल्का सा इस पे सौते करना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और रायते में मज़ा आ जाए। ओके। तो सबसे पहले एक पैन में या छोटे से छोटे पैन में जिसको हमने तड़का देना है उसमें तेल गरम कर लेते हैं और उसमें डालते हैं राई। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया के दाने, 5-6 दाने मेथी के, ज़्यादा ना डालें नहीं तो कड़वा हो जाए। हाँ, ये मेथी वैसे भी कड़वी होती है। हाँ, हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई, आप हिलाएंगे उसको। ओके। और इससे पहले कि वो जल जाए पालक डाल दीजिए। यस, ये पालक को भूनने का जो है वो कोई ऐसे नहीं कि कुछ उसको पकाना है, ऐसे कुछ करना है। एक है कि ये जो सारा मसाला है, ये जो हमने तड़के में डाला, जीरा और मस्टर्ड सीड्स और ये, इसका स्वाद भी पालक में आ जाए। ओके। और फिर मतलब एक फ्लेवर देने के लिए पालक को इसमें मैंने टॉस किया है, कोई पकाना नहीं है, कुछ नहीं है। ओके। बस ये हो गया है। ये हो भी गया? हाँ। ओके। इसको जो दही है जी उसको थोड़ा सा फेंट लिया है हमने, यहाँ रख दीजिए कोई बात। और ये जो पालक है भुना हुआ वो इसमें मिक्स कर देते हैं। पालक डाल दिया। एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो है नमक। और वो तो हमें अपने हिसाब से ही डालना है, अपने मुताबिक डालना है। आइए इसको मिक्स कर देते हैं। जी। देखा कितनी झटपट बन गई ये डिश। बिल्कुल, मैं तो मतलब काफी चौंक गई हूँ कि इतनी सी देर में मैंने अंदाजा लगाया था इतना सारा सामान है तो उसे शायद कुछ वक्त लगेगा। नहीं, लेकिन कभी कभी दिखने में जो बड़ी है वो फटाक से हो भी जाती है। आइए इसको एक छोटे से रायते के बोल में निकाल लेते हैं। और फिर उसको गार्निश कर दूंगा मैं हमेशा की तरह। तो हमारे ये पालक का रायता एक छोटे से रायते वाले बोल में निकाल लेते हैं इसको। अलग अलग किस्म के रायते बनते हैं। तो ये मिलिंद हमारे जो शेफ़ हैं उनकी तरफ से हमारे जो कश्मीरी सामाइन हैं और कश्मीरी सामाइन के साथ साथ हमारे जितने भी सामाइन हैं उनके लिए ये एक अलग तरीके का पालक का रायता है। आइए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ को बगैर गार्निश के नहीं देना चाहिए जी। तो इसको थोड़ा सा एक गार्निश कर देते हैं जीरे का पाउडर, मतलब उसे और खूबसूरत बना देते हैं। हाँ, टेस्टी तो है ही। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने की। जो भी आप मेरे ख्याल से जितनी लेडीज होती है उनका हाथ बहुत साफ होता है आर्ट में जी। तो जैसे भी बढ़िया तरीके से उसको गार्निश करना चाहे कर सकती है और परोस सकती है खाने के लिए बढ़िया सा झटपट पालक रायता।
जी हाँ, और स्पेशली जो हमने आपको 2 डिशेस बताई थी इससे पहले, उसके साथ तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा, क्योंकि अपने आप में हल्का भी है और खाने में ज़रूर इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं समझती हूँ मिलन के इसी के साथ हमारा जो ये कश्मीरी स्पेशल है वो आज यहीं पे ख़त्म होता है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह जो हमारे सामाइन हैं वो हमें अपनी राय लिखकर भेजेंगे, अपने ख़त हमें भेजेंगे, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि हमें वो कितना पसंद करते हैं, और उनकी राय के हिसाब से हम अपने शो में जो है कुछ चेंजेस भी ला सकें। और इसके लिए पहले आपको हमारा पता नोट करना होगा। हमारा पता है UTN वर्ल्ड वाइड, PO Box 9909, वर्ली, मुंबई 400018, इंडिया TVC। और हमारा दूसरा पता है UTN वर्ल्ड वाइड, PO Box 8207, सेफ जोन UAE। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा एड्रेस नोट कर लिया होगा, और इसी के साथ हम आपसे फिर से अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हुए विदा लेते हैं। तब तक के लिए अफशा का खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।